हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड PYQ 2023 क्लास 12 मैथमेटिक्स। सेक्शन सी पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 24 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2y cos x व्हेन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 y इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बाद में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो dy अपॉन dx e टू द पावर 2y cos x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है। ठीक है, तो देखो ये dy अपॉन dx गिवन है e टू द पावर 2y cos x। y की सारी चीज़ों को लेफ्ट पे लेके आ जाओ, x की सारी चीज़ों को राइट पे लेके चले जाओ। तो ये e टू द पावर 2y इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन e टू द पावर 2y इज इक्वल टू cos x dx। अब ये e टू द पावर 2y को मुझे ऊपर रखना है, तो मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर -2y। जब भी चेंज करनी हो पोजीशन, नीचे से ऊपर रखना हो या ऊपर से नीचे रखना हो, तो साइन चेंज कर देना। यहाँ पे प्लस था, ऊपर आके माइनस हो गया। ठीक है, e टू द पावर -2y dy इज इक्वल टू cos x dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे देखो e टू द पावर y होता तो उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर y हो जाता, लेकिन यहाँ पर y की जगह -2y है। शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है कि इसको एज इट इज़ रखो और y के साथ में जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, लेकिन इसको हम वैसे भी कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो -2y है ये u है। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो -2 dy हो जाएगा du। तो dy कितना आ गया, dy आ गया -du अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो e टू द पावर -2y की जगह e टू द पावर u हो गया और dy की जगह हो गया -du अपॉन 2। तो -du अपॉन 2। यहाँ पर हम cos x dx कर रहे हैं। तो अभी देखो -1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। ये मैं बोल रही थी कि ये और e टू द पावर u का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर u। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। डिफ्रेंशिएशन में माइनस आता है, इंटीग्रेशन में नहीं आता है, और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं। अभी u की जगह मैं क्या लिखूंगी, u की जगह मैं लिखूंगी e टू द पावर -2y। तो मैं वही बोल रही थी, e टू द पावर -2y अपॉन -2 हम कर देते, तो इसका शॉर्टकट है इज इक्वल टू sin x प्लस c, है ना। अभी देखो यहाँ पे इस 2 को उस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -e टू द पावर -2y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 2c, है ना। और अब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। y है 0, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन, और इसको मैं फिर से एक कांस्टेंट बोल सकती हूँ, है ना, क्योंकि 2c भी कांस्टेंट ही होगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अभी रखना है पुट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -e टू द पावर -0। 0 प्लस हो या माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो केवल 0 ही रहेगा। 2 sin पाई अपॉन 6 प्लस c। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये कांस्टेंट कितना है, तो वो हो जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अदरवाइज ये रहता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो e टू द पावर 0 हो जाता है 1, तो -1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 6 यानी कि 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। 2 × 1/2 प्लस c, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 1 प्लस c। -1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो c की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, c की वैल्यू -2 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो। -e टू द पावर -2y इज इक्वल टू 2 sin x -2, है ना। और ये माइनस यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मतलब आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे e टू द पावर -2y हमें नहीं चाहिए, e टू द पावर 2y चाहिए,
तो क्या करोगे, इसको उधर लेकर चले जाओगे, उधर जाकर ये हो जाएगा 2 sin x माइनस 2 e⁻²y और इस साइड हो जाएगा 1, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, e⁻²y इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो वो -1 बन गया। अब एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आया ये मैं हटा लेती हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से दिखे। तो -1 इज इक्वल टू 2 sin x माइनस 2 e⁻²y, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेट किया, आंसर आया, वो जनरल सॉल्यूशन होगा, एक सी एन में लगाना है, ठीक है। और जनरली ये 2c होता है, लेकिन 2c को हम फिर से c लिख देते हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन में उसके बाद में क्या करना है, जो वैल्यूज़ दी होंगी x और y की वो पुट करनी है, वो पुट करके हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी c की, इसीलिए इसे बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन।